महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण हे वयम्। तो आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन में चढ़ चलो तो कोई बंद हो जाए। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन भसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कृष्ण कन्हैया। तो मन में ले तने उजरे और बगुला भक्त अनेक, और तासे तो तागा भलो जो भीतर हे कृष्ण तेरे दरबार की मैंने अजब जादूगरी देखी, देते नहीं देखा मगर मैंने झोली भरी देखी। तो दीन बंधु दयानिधि और ये प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के दो मिनट भगवान के चरणों में वंदना, मन और वाणी को पवित्र करेंगे। उसके बाद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे सभी भक्त। और क्षमा चाहेंगे कि आज थोड़े ज्यादा ही लेट हो गए हैं, पूरा 1 घंटा। हम उधर 6 बजे तक गा लेंगे, क्योंकि हाँ इधर अगर लेट हो गए तो उधर हम लेट तक गा देंगे। परीक्षित महाराज ठीक है, क्या करें, मजबूरी थी। आज हमारी कथा शुभारंभ हो चुकी है मैनपुरी में। वो जो प्रधान जी हैं वो माने नहीं कि बहन जी आपको आना पड़ेगा, तो वहां भी जाना पड़ा। और हमारे पुष्पेंद्र भैया ऐसे हैं जो उन्हें पंडित जी में ज्यादा इंटरेस्ट है कि पंडित जी नहीं जाएंगे चाहे तुम चली जाना। तो भाई हमें तो दोनों जगह का देखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, हमारा तो काम ही कथा करने का है। प्रभु के बिना कोई ना हमारो है, नाथ के भी सहारो है।
आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, पिता तुल बुजुर्ग लोग, इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली माता बहनें, आज इस भगवान की पावनमयी कथा को सुनते हुए छठवां दिवस है। छठवें दिवस की बेला में उपस्थित हमारे समस्त पांडाल में भक्तजन बड़े ही प्यार से भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। और अभी आप लोग बड़ी ही पावन कथा सुन रहे थे हमारे बड़े भैया जी के मुखारबिंद से। माखन चोरी की लीला को भगवान कन्हैया ने किस तरीके से माखन को चुराया। क्या भगवान को माखन खाने के लिए नहीं मिलता था, या फिर मैया यशोदा कृष्ण को माखन खाने के लिए न दिया करती थी इसीलिए कृष्ण ने माखन की चोरी की? ऐसा कुछ नहीं था। कहते हैं जो गोपियां थी, गोपियां उस माखन को बेचने के लिए मथुरा में जाया करती थी और मथुरा का राजा कंस उस माखन को ले लेता था और बाद में उस माखन को अपने पहलवानों को खिलाया करता था। और उस माखन को खाने के बाद उन राक्षसों के अंदर अनेक बल आता था और उसके बाद में उस बल को आजमाने के लिए भगवान के पास में जाया करते थे। इसलिए कहते हैं भगवान कन्हैया ने माखन को चुराया। प्रभु कुछ माखन खाते थे, कुछ फैलाते थे, कुछ गालों को खिलाते थे। ना बचेगा ना गोपियां बेचने जा पाएंगे। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आगे की कथा बड़ी पावन है। किस तरीके से भगवान कन्हैया ने कालिया नाम को नाता था। भोजराज कंस का राज दरबार लगा हुआ है। उसी समय बाबा नारद का आना होता है। नारद को आता हुआ देखा कंस ने बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। आइए बाबा नारद, आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस राज दरबार में। कहने लगे देव ऋषि नारद, क्या बात है कंस, बड़ा उदास नजर आ रहे हो। ये फूलों की भांति खिलता हुआ चेहरा कितना दिन प्रतिदिन मुरझाता क्यों जा रहा है, क्या बात है? जैसे ही कहा तो कंस कहने लगा बाबा क्या बताएं, एक ही दुख है। क्या? कृष्ण बलराम जो मेरे काल है, बड़ा डर है हमें, इस बात का भय कहीं हम मर ना जाए। बाबा नारद बोले ना मरोगे नहीं, एक उपाय है मेरे पास में। क्या है उपाय? ये है तुम एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो, हे यादवों के नेता बाबा नंद, हमें काली देव में से कमल के पुष्प चाहिए। अगर तुमने ला करके न दिए तो हम तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों को पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर देंगे। और जैसे ही कहा तो कंस कहने लगा बाबा कमल के पुष्प इनसे क्या लेन देन? बोले कमल के पुष्प सिर्फ मिलते काली देव में, और काली देव में रहता है कालिया नाम, और जो एक बार उस काली देव में चला गया वो कभी वापस लौट के नहीं आया। और कन्हैया बहुत अटीला है, अगर कन्हैया को पता चला तो वो जाएगा जरूर, और गया तो वापस नहीं आएगा, और अगर न गया तो तुम मार देना, और चला गया तो फिर मारा ही जाएगा। बोले बाबा युक्ति बहुत बढ़िया बताई है। पत्र लिखा, पत्र लिख करके भेज दिया, और जब पत्र लिख करके भेज दिया है, आज बाबा नंद ने उस पत्र को खोल के पढ़ा तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यशोदा पास में आ गई, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बाबा कहने लगे यशोदा क्या बताएं, अरे मेरी प्यारी कंसन काली जैसे फूल
जैसे ही कहा मैया यशोदा भी रोने लगी। क्यों? अरे जब से हमारे घर कृष्ण बलराम आए हैं तब से ये दुष्ट कंस हमारे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। भगवान आ गए और जैसे ही कन्हैया आए आते ही आते आवाज लगा दी मैया अरे बहुत तेजी से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो हमें दे दो। हिया बोली लाला आज माखन मिश्री को जी भर के खा लो, क्या पता कल से ना मिले खाने के लिए। कन्हैया बोले मैया ऐसी कौन सी दुर्घटना घटने वाली है जो माखन मिश्री खाने के लिए नहीं मिलेगी? क्या हुआ? और बाबा आप उदास क्यों हैं? और मैया तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? और जैसे ही कहा तो मैया यशोदा बोली लाला क्या बताएं? ना पूछो तो ठीक है, बताओ ना माँ बात क्या है। पुत्र के चेहरे की तरफ मैया ने नजर की तो आंखों में आंसू आ गए। तो कन्हैया ने एक बात कही माँ अगर घर में बेटे के होते हुए माँ रोए तो उस बेटे के जीने का कोई फायदा नहीं है। बताओ कौन है वो दुष्ट जिसकी बातों से मेरी भोली सी माँ की आंखों में आंसू आए? और माँ अपने बेटों को किसी से कम न समझना। कन्हैया बोले मैया का नाम बताओ और फिर देखो तुम्हारे बेटों में कितनी ताकत। भैया गोवर्धन बन गए, बन रहे बनवा बोल दो कलश वाली बहनों आप गोवर्धन महाराज बना लो तुम। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। भगवान कन्हैया आगे बढ़े और बाण से जाकर के चले हैं। जाकर के ग्वालों को बुलाया कृष्ण ने, ग्वालों को आवाज लगाई है भैया दामा। दौड़ते हुए ग्वाल वाल आए और जैसे ही ग्वाल वाल आए कन्हैया के पास आकर के कहने लगे कहो कृष्ण क्या बात है? भगवान कहने लगे आज हमारा मन कह रहा है कि हम कोई अच्छा सा खेल खेलने के लिए चलते हैं कालीधर पे। ऐसा क्या खेलोगे? भगवान बोले कोई बढ़िया सा खेल बताओ जो खेलने के लायक हो। आज कृष्ण आगे बढ़े तो कन्हैया ने एक बात कही दामा अरे हमने उस दिन देखा था कि तुम्हारे पास में एक गेंद थी, गेंद आज हम गेंद का खेल खेलेंगे। तो दामा ने एक बात कही कन्हैया हमारी गेंद खो न जाए, बड़ा कीमती है और अगर खो गई तो हमें यही गेंद चाहिए वापस। कन्हैया बोले अगर इसकी जैसी दूसरी बनवा दो तो बिल्कुल नहीं, अगर यही दो तो हम अपनी गेंद तुम्हें दे देंगे अन्यथा नहीं देंगे। भगवान बोले ठीक है माना यही गेंद दे देंगे चलो। प्रभु ने ग्वालों को साथ में लिया और भगवान कन्हैया गेंद का खेल खेलने के लिए कालीधर पे चले हैं। हरि काली दह पे खेलना आयो री मेरो काली दह पे खेलना आयो। भगवान चले हैं, भगवान कन्हैया जब चले इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। मेरे भैया आज
भगवान काली देव पर पहुंचे। काली देव पे जा करके गेंद का खेल जब शुरू किया गया, एक तरफ भगवान कन्हैया तुमने हमारी गेंद को काली देव में डाल दिया, जाओ हमारी गेंद लेकर के आओ। पीताम्बर को पकड़ लिया और जैसे ही पीताम्बर को पकड़ा तो भगवान कृष्ण कहने लगे, दामा उस सड़े हुए चिथड़े पर तुम हमारा पीताम्बर क्यों फाड़े दे रहे हो? दामा कहने लगा, सड़ा हुआ चिथड़ा नहीं था, मेरी गेंद थी, बहुत अच्छी थी। और हमने एक बात तो तुमसे कह दी थी कन्हैया कि अगर धोखे से भी खो गई तो हमें यही गेंद चाहिए। अब जाओ और हमारी गेंद लेकर के आओ। और जैसे ही कहा तो आज भगवान आगे बढ़े और एक बात कही, दामा छोड़ दो पीताम्बर को वरना भूल जाऊंगा कि तुम हमारे मित्र हो। जैसे ही तमाचा मारने की बात कही तो दामा ने हाथ में लाठी उठाई और खड़ा हो गया। एक बात कहने लगा, सुनो कन्हैया, अगर दूध माखन तुमने खाया है तो छाछ हमने भी पी है, और कम मत समझना मुझे किसी से। सुनो, तुम अगर इतने ही बड़े बलधारी हो तो वो तुम्हारा मामा है मथुरा वाला कंस, उसने तुम्हारे घर एक पत्र लिख करके भेजा है, जिस पत्र को पढ़ करके तुम्हारे माँ पिता रो रो करके परेशान है। अगर इतना ही बल है तुम्हारे अंदर तो चले जाओ और जा करके फूल तोड़ के लाओ काली देव में से, तब हम समझेंगे कि तुम बहुत बड़े बलधारी हो। तो कृष्ण को बात सहन न हुई, कन्हैया आगे बढ़े और काली देव में कूद गए। जैसे ही काली देव में कूदे, ग्वाला दौड़ के मैया के पास गए और जाके बोले, मैया गजब हो गया। क्या हुआ? कन्हैया काली देव में कूद गए। बोले